नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर मनप्रीत और आप सब देख रहे हैं बॉस इज ऑन, मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका 9वां एपिसोड है। 9वां एपिसोड उस इंसान के बारे में है जिसका नाम है रमेश कालिया। रमेश कालिया इनकाउंटर की कहानी है ये। 90 के दशक में शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ। शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद में यूपी जो है कुछ दिन तक शांत रहा। यूपी कुछ दिन तक शांत रहा खौफ के कारण, चूँकि एसटीएफ का गठन हुआ था नया नया और शिव प्रकाश शुक्ला का एसटीएफ ने इनकाउंटर किया था, तो थोड़ा दिन तक यूपी शांत था, उत्तर प्रदेश पूरा। 2003 की बात है, यूपी में फिर गैंगस्टर पनपने लगे, गुंडाई बढ़ने लगा। मुलायम सिंह का सरकार था, तो वहाँ पे जो है गैंगस्टर और गुंडों का पनपना स्टार्ट हुआ था। 2003 की बात है, उस समय वर्चस्व की लड़ाई थी। रेलवे की ठेका, पीडब्ल्यूडी की ठेका के लिए क्रिमिनल और गुंडे आपस में लड़ रहे थे। उस समय नया नया गैंगस्टर पनप रहे थे इन ठेकों के लिए, वर्चस्व के लिए, कि इस पे मेरा राज हो, इस पे मेरा राज हो। उसी समय कहा जाता है शिव प्रकाश शुक्ला से भी खूंखार था। एक गैंगस्टर की एंट्री हुई, रमेश कालिया। रमेश कालिया जो 2003 तक छोटे छोटे अपराध करता था, जैसे लूटपाट, डकैती, डायरेक्ट 2003 में वो अपना गियर बदल लिया। 2003 में बड़े बड़े घटनाओं का अंजाम देने लगा, बड़े बड़े लोगों का हत्या, लूटपाट, मतलब बड़ा घटना करने लगा पहले से। उस समय की बात है, 2003 में रमेश कालिया नाम से जो है बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, अधिकारी रमेश कालिया के नाम सुन के डर जाते थे। भू माफिया का भी उस समय बहुत ज़्यादा ही वर्चस्व था, खौफ था। तो रमेश कालिया भू माफिया था, उसका यही काम था कि ज़मीन खरीदना और लफड़ा वाला ज़मीन, सामने वाला पार्टी अगर वो है तो उसको निपटा देना, ज़मीन खरीदना और बेचना, यही उसका धंधा था रमेश कालिया का। 28 अक्टूबर 2002 की बात है। एक नेताजी अपने गाड़ी में जा रहे थे, तो ड्राइवर ने बोला कि नेताजी आपके गाड़ी का बहुत पीछे से, बहुत दूर से पीछे किया जा रहा है। लेकिन नेताजी तो बोले कि हम तो नेताजी हैं, हमको हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। नेताजी अपना गाड़ी आगे बोले कि चलो आगे चलो। कुछ ही दूर गाड़ी आगे चल रही है, लाल होंडा सिटी से 3-4 लोग उतरते हैं और नेताजी को छलनी कर देते हैं। 2004 की बात है, लखनऊ का सबसे बड़ा डॉन बन गया रमेश कालिया। और लखनऊ में उस टाइम पे पूरे यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अब मुलायम सिंह यादव का पसीना छूट जाता है। ये जो नेताजी का मौत हुआ था वो विधायक थे, उनका नाम मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बट ये विधायक थे। अब जब इनकी मौत होती है तो मुलायम सिंह की सरकार थी, पूरा लखनऊ में हलचल मच जाता है। और मुलायम सिंह डीजीपी को बुला के, माननीय मुलायम सिंह जी, और एक अर्जेंट मीटिंग करते हैं कि भाई हमको लखनऊ को अपराध मुक्त बनाना है, क्योंकि हम राजधानी ही इतना अपराधियों का अड्डा हो गया, तो और का बात क्या करें, जिला का बात क्या करें। तो ये तो अजमंजस का बात हो गया। नेताजी मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुलाने के बाद में डीआईजी साहब को बोले कि जल्द से जल्द कोई तेज तराक ऑफिसर को लाओ, कैसे भी इसे ख़त्म करो। उस टाइम पे एक नाम था नवनीत सिकेरा, जो कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी हुआ करते थे, एसपी हुआ करते थे। तो नवनीत सिकेरा को बुलाया गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया गया, बोले जल्दी उसको लाओ। नवनीत सिकेरा ने, मुजफ्फरनगर उस समय बहुत बड़ा अपराधियों का अड्डा हुआ करता था। नवनीत सिकेरा वहाँ पे अच्छा अपने कार्यकाल में 56 गैंगस्टर, 56 क्रिमिनल की इनकाउंटर करी थी। तो इसलिए उनको बुलाया गया कि वो आएंगे तो मामला जो है, मामला में सुधार आएगा, तो वहाँ पे आए। अब जब सिकेरा साहब आए तो सिकेरा खेल स्टार्ट हो गया यूपी में। सिकेरा साहब तो थे ही, जितने छोटे मोटे गुंडे थे, अपराधी थे, सबको जो है ठिकाने लगा दिए। और 2004 की बात है, उन्नाव, वहाँ के एमएलसी हुआ करते थे अजीत सिंह। अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे और मुलायम सिंह यादव के बहुत खास आदमी थे। तो वहाँ पे रात की बात है 2004, वहाँ पे बर्थडे पार्टी चल रहा था। बर्थडे पार्टी चल रहा था, सारे लोग थिरक रहे थे, स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे
अजीत सिंह, फायरिंग हो रहा था और बर्थडे मन रहा था, अचानक एक गोली आके उनके सीने पे लगती है। अब आफन फाफन में उनको ले गया गया दिखाने, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब भाई एमएलसी हैं और मुलायम सिंह यादव की सरकार है, सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी हैं, तो ये बात तो आग की तरह सुबह खबर पहुंच गया। अब मुलायम सिंह जी परेशान हो गए कि भाई कैसे भी, और पता था पहले कि अजीत सिंह और रमेश कालिया के बीच दुश्मनी है और रमेश कालिया ने ही गोली चलाया था। अब यूपी पुलिस परेशान, सब कोई परेशान, नवनीत सिकेरा भी परेशान। उस टाइम पे इन्होंने लंच किया, उस टाइम पे इन लोगों ने स्टार्ट किया ऑपरेशन कालिया। हालांकि बहुत तेज तड़ाक इंसान था रमेश कालिया, समय समय पे सिम बदलना, लोकेशन को बार बार चेंज करना, ये सब करते रहता था। लेकिन नवनीत सिकेरा ने अपने अधिकारियों से बोला कि इसका मुझे पता चाहिए, तो उन लोगों ने बोला भाई ये तो बहुत तेज़ इंसान है, हमेशा सिम बदलता है, अड्डा बदलता है। तो ये बोले तो क्या, तुम लोगों के पास एसटीएफ है। एसटीएफ की नज़र कंटिन्यू रमेश कालिया पे थी। कैंट इलाका है, कैंट, लखनऊ के कैंट में रमेश कालिया महल बनवा रहा था, 500 एकड़ में अपना घर अच्छा से बनवा रहा था। तो इसकी जानकारी चली उनके एसटीएफ की टीम को, और पता चला कि वो वहाँ कभी कभी आता है। इसी बीच कहते हैं ना, संजोग खराब होता है तो कहीं से न कहीं से इंसान फंस ही जाता है। इसी बीच रमेश कालिया ने लखनऊ के ही एक व्यवसायी के बेटा का अपहरण कर लिया। ये बात सिकेरा साहब को पता चला। सिकेरा साहब ने बोला कि ठीक है, पुलिस तुम्हारे साथ है, बस पुलिस जो कह रहे हो तुम करो। उन्होंने बोला कि ठीक है, पैसा दिया जाएगा। कहाँ पैसा दिया जाए, ये सारी बात पुलिस के सामने हो रही थी। तो एक लोकेशन बताया, वहाँ पे पूरे पुलिस गया। पहले जो बिजनेसमैन थे जिनका बेटा किडनैप था वो गए, उसके पीछे पूरा पुलिस गया, लेकिन वहाँ से भाग निकला रमेश कालिया, चूँकि बहुत ही साथे दिमाग का आदमी था। लेकिन हुआ कि अब भाई पकड़े जाए तो पकड़े जाए कैसे। तो एक कांस्टेबल थे, उन्होंने सलाह दिया कि सर अगर ऐसे जाके हम उसे रेड मारते हैं या पकड़ते हैं तब तो पता चल जाएगा कि पुलिस आ रहा है, वो भाग जाएगा, क्यों ना हम एक उसके साथ खेल खेलें। और खेल ये हुआ कि एक पुलिस बारात बन गई, बाराती बन के गई वहाँ पे। पहले से बता दिया गया था वो जो बिजनेसमैन थे कि आप जाइएगा पैसा लेके और पीछे से हम आएंगे। तो बाराती दूल्हे बने, एक इंस्पेक्टर साहब थे वो दूल्हा बने, और एक कांस्टेबल थी वो दुल्हन बनी, और बाजी वोजी के साथ पूरा दूल्हा दुल्हन बन के ये लोग बारात लेके गए वहाँ पे। और तब तक रमेश कालिया इधर आ गया और उसका इंटरव्यू हो गया। जो नवनीत सिकेरा थे वो उसका इंटरव्यू कर दिए। तो ये था नवनीत सिकेरा और रमेश कालिया एनकाउंटर की कहानी। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।